जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने 80 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, तो आज से हम दोस्तों आगे के प्रश्न को करेंगे। तो आज हम दोस्तों मोल कॉन्सेप्ट और अवगाद्रो नंबर के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर मोल की बात करें दोस्तों, तो मोल क्या होता है? किसी भी पदार्थ में अगर एक मोल की बात करें तो एक मोल में हमारे कितने अणु होते हैं? एक मोल में हमारे जितने अणु होते हैं वो हमारा अवगाद्रो नंबर कहलाता है। तो एक मोल में अगर देखा जाए तो 6.023 इंटू 10⁻23 अवगाद्रो नंबर के बराबर एक मोल होता है। यानी कि एक मोल में इतने अणु होते हैं हमारे। एक अगर किसी भी पदार्थ या तत्व की बात करें तो एक मोल में इतने अणु के बराबर होता है। यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर होता है एक मोल में। अगर ऑक्सीजन की एक मोल की बात करें तो इसमें हमारा सेम होगा, यानी कि 0.3 इंटू 10⁻, इतना अणु। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में भी हमारा एक मोल में इतने ही अणु होगा। और इसी को दोस्तों अवगाद्रो संख्या बोला जाता है। अवगैड्रो या अवगाद्रो संख्या बोला जाता है। अब हम यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः डैश है। तो कल हम लोगों ने दोस्तों देखा था कि द्रव्यमान संख्या किसे कहता है या एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तो एटॉमिक मास दोस्तों, हम जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देते हैं तो वो हमारा एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक नंबर दोस्तों, एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट के में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, यानी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जितने होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में हमारा एक प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक होता है दोस्तों। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक होता है। और एटॉमिक मास की बात करें हाइड्रोजन का, तो एटॉमिक मास भी इसका एक ही यूनिट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है वो एक यूनिट होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को प्रोटियम भी बोला जाता है। प्रोटियम, हाइड्रोजन को प्रोटियम भी बोला जाता है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, कार्बन की बात करें तो कार्बन में कार्बन की संख्या कितना होता है? कार्बन की अगर परमाणु संख्या की बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, तो उसमें 6 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होता है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा कितना होगा? 12 यूनिट। यानी कि कार्बन में हमारा 12 यूनिट द्रव्यमान होता है। और यहाँ पे क्या पूछा गया? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का तो हमारा 12 निकल गया दोस्तों, लेकिन हाइड्रोजन का कितना होगा? तो हाइड्रोजन का हमने क्या देखा कि एक यूनिट होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका क्या होता है? एक यूनिट। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की द्रव्यमान की बात करें तो 12 यूनिट और एक यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश है। तो ऑक्सीजन को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? O2। ऑक्सीजन को फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन को फ्री स्टेट में नहीं पाए जाने के कारण इसको O2 में हमेशा लिखा जाता है। तो एक ऑक्सीजन में हमारा 16 होता है। तो दो ऑक्सीजन की बात करें तो टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32। यानी कि 32 यूनिट ऑक्सीजन में जो हमारा होगा, 32 यूनिट का द्रव्यमान होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? एक अणु। तो एक अणु का जब द्रव्यमान संख्या निकालना होता है तो हम, यानी कि ऑक्सीजन की एक अणु की एक अणु की द्रव्यमान एक अणु की द्रव्यमान तो एक अणु की द्रव्यमान को निकालने के लिए क्या करें दोस्तों? जितना द्रव्यमान संख्या है उसको ऊपर रखेंगे और अवगाद्रो संख्या से क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो अवगाड्रो नंबर हमारा कितना होता है? क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि एक मोल या एक अणु बराबर हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। इसीलिए इसे हम डिवाइड करते हैं।
10⁻⁻, यानी कि नीचे रहेगा हमारा प्लस, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 10⁻23। अब दोस्तों, अब इस 32 को क्या करेंगे हम, 6 से हम डिवाइड करेंगे। तो 6 से इसको हम अप्रोक्सीमेट 6 मानते हैं, 6 से काटेंगे तो कितना बार में होगा, यानी कि 6 बचे। इसको अगर पूरा अप्रोक्सीमेशन से 6 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 का 6 यहाँ पे, यानी कि 6 का 6 बचे 30। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2, यानी कि 1 0, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी कि 5.3 इंटू 10⁻23 ग्राम जो हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में 10 ग्राम परमाणु मौजूद होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम 144 ग्राम दिया गया पहले, यानी कि मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान संख्या है पहले दिया गया है 144 ग्राम, लेकिन अगर हम एक मैग्नीशियम की बात करें तो एक मैग्नीशियम में हमारा जो होता है वो कितना द्रव्यमान संख्या होता है। तो एक एक अणु या तो एक मैग्नीशियम या एक अणु की बात करें तो उसमें हमारा 24 एटॉमिक मास यूनिट होता है। 1 ग्राम में कितना होता है, 24 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन यहाँ पे दिया गया कितना, 144 दिया गया, तो हमें कितना ग्राम का परमाणु मौजूद है इसमें, यानी कि कितना ग्राम का परमाणु मौजूद है। तो इस 144 को क्या करेंगे हम, एक यूनिट यानी कि एक अणु से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 144/24। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, अणु निकल जाएगा, या तो परमाणु जो जितना मौजूद होगा वो निकल जाएगा, यानी कि 6×24, 6×2 = 12, 6×6 = 24, ये 6 यानी कि 4×6 = 24, 6 यानी कि 6 ग्राम इसमें यहाँ पे मौजूद होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। 273 केल्विन पर 1 DMQ क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी। अगर क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या की बात करें दोस्तों, तो क्लोरीन की जो द्रव्यमान संख्या होता है ये 35.5 के आसपास होता है। लगभग कितना होता है, 35.5 के आसपास होता है। तो अगर 35.5 के आसपास की बात कर देखें तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है हमें, यानी कि 35 से संबंधित किस में है, सी नंबर में। तो यही हमारा क्या होगा, न्यूनतम दाब डाल सकता है। लेकिन यहाँ पे आयतन के रूप में पूछा गया है, मीटर क्यूब का क्या अर्थ होता है, आयतन यानी कि इसके वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम यानी कि 1 डेका मीटर क्यूब के बारे में, यानी कि 1 डेका मतलब क्या होता है, 10 मीटर क्यूब मतलब क्या, 3 बार, यानी कि पावर 3, यानी कि 10 के पावर 10, यानी कि 1000। अब 1000 से इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, दाब निकल जाएगा, न्यूनतम दाब। इसको डिवाइड करने के बाद कितने अंक के बाद 0, 1 2 3, अंक 3, यहाँ पे नीचे 3 0 है तो 3 अंक के बाद 10 मतलब, अंक यहाँ पे 3 अंक के बाद शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.03555, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का घनत्व इतना ग्राम सीसी है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है। अगर डेंसिटी की बात करें दोस्तों, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, ऑक्सीजन का आणविक आयतन, यानी कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा गया है। तो जो फॉर्मूला हमारा होता है ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। तो O2 का द्रव्यमान हमारा कितना दिया गया है, 32 ग्राम, और जो डेंसिटी दिया गया है 1.429 दिया गया है। तो इस फॉर्मूला से अगर हम वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को इधर रखेंगे, मास अपन क्या लिख देंगे फिर, डेंसिटी, यानी कि 32/1.429। अब इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारा, ये कितना है दोस्तों, हमारा 32/1.429। अगर यहाँ पे दोस्तों इस 32 को 32 रखें और इस 1.429 को राउंड फिगर में यानी कि अप्रोक्सीमेट करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग राउंड फिगर करें तो 1.5 लिख सकते हैं। अब इससे अगर यहाँ पॉइंट को हटाते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितना आ गया। अब इसको हम ये दोस्तों अप्रोक्सीमेट आएगा उत्तर, ये हमारा क्या आएगा, लगभग में आएगा। तो जो लगभग में आएगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। इसको काटते हैं दोस्तों, 15 का 15, तो यहाँ पे कितना होगा, 15 दूनी 30, फिर 15 का 15, 1 0 यानी कि 5, यानी कि कितना हो गया, 15 तिया 45, यानी कि 21.3 के आसपास दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा
21 के आसपास कौन सा दिख रहा है? ए नंबर पे। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? कार्बन के 1022 परमाणु में, कार्बन डाइऑक्साइड के 1022 अणु में, 1 ग्राम लोहा में। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का कितना हो जा रहा है? कार्बन की बात करें तो कितना होता है द्रव्यमान संख्या? 6। तो एक कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6। लेकिन द्रव्यमान की बात करें तो कितना होता है? 12। यानी कि 12 गुना इसको कितना करेंगे? 1022, 12 × 32, फिर गुना 1022 और 1 ग्राम लोहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे NH3 बराबर जो दिया गया है एक 0.1 मोल, लेकिन एक मोल बराबर हम कितना जानते हैं? एक मोल बराबर हमारा कितना था? 6.023 इंटू 10⁻23। अगर इससे हम गुना करेंगे तो हमारा द्रव्यमान कितना क्या आएगा? सबसे अधिक आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे दोस्तों अगर एक कार्बन में हमारा 12 ग्राम द्रव्यमान होता है, तो यहाँ पे कितना द्रव्यमान है? 24 ग्राम दिया गया है। तो 24 को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा? 2। यानी कि 2 अणु हमारा होगा। सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो एक मोल में दोस्तों, मोल की बात करें दोस्तों, किसी भी तत्व या एलिमेंट में अगर एक मोल की बात करें तो एक मोल में हमारा कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻³ परमाणु संख्या मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे 0.6 की बात किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना होगा हमें? एक में इतना है तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 0.6 अणु है, यानी एक से हमारा क्या है? कम है। तो 0.6 से इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.023 इंटू 10⁻³ तो इससे गुना करेंगे कितना होगा? 6×6 = 36, यानी कि शुरू से गुना करना पड़ेगा। 6.023 इंटू 6, 6×3 = 18, 6×2 = 12, 12 और 1 13, बाकी यहाँ 1, फिर 6 का 6 यानी कि 0 1, 6×6 = 36। अब यहाँ पे दोस्तों दशमलव कितना अंक के बाद हो जाएगा? 3 और नीचे 1 4 अंक के बाद, यानी कि 3.6। तो 3.6138 इंटू 10⁻23। तो 3.6 किस में है? 3.6 इंटू 1। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारे यहाँ पे हो जाएगा उत्तर दोस्तों। PbO प्लस HCl प्लस PbCl2 प्लस H2O समीकरण पर ध्यान दें। उस समीकरण के संतुलन हेतु HCl के डैश मोल की आवश्यकता होती है। अगर इक्वेशन को संतुलीकरण या बैलेंस किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या देखें कि हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा कितना है? 2। लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है? 1। और क्लोरीन इधर कितना है हमारा? 2। लेकिन इधर क्लोरीन कितना है? 2। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने पर हमें कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हमारा? 2। तो यहाँ पे इसको पहले क्या करेंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों, Pb हमारा 1 था, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन भी 2 हो गया। तो यहाँ पे HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना अणु चाहिए हमें? 2 अणु चाहिए। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? एक मोल ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, एक मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमारा कितना होता है? पहले ऑक्सीजन यानी कि O2 है, यानी कि एक ऑक्सीजन में कितना होता है? 16। तो 2 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा हमारा? 32 ग्राम हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन में हमारा 32 ग्राम द्रव्यमान है। तो 0.3 मोल में हमारा कितना होगा? यानी कि 0.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 32। तो 32 से कितना? 96, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 96 ग्राम, यानी कि 9.6 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या डैश है। पानी का फॉर्मूला हमारा क्या था दोस्तों? H2O। तो इसमें हमारा द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1।
1 ग्राम, लेकिन कितना अणु है, 2 अणु है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे यानी कि 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, यानी कि 16 और 2 कितना हो गया 18। 18 ग्राम पानी का कितना है दोस्तों हमारा 1 मोल में, यानी कि 1 मोल पानी की बात करें तो इसमें हमारा 18 ग्राम द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना दिया गया 90 ग्राम दिया गया। तो 90 ग्राम में हमारा कितने पानी का अणु होगा, तो नंबर ऑफ अणु अगर निकालना है, पार्टिकल पानी की संख्या निकालना अणुओं की, तो क्या करेंगे हम 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 पचे 90, तो 5 अणु 1 मोल पानी में मौजूद होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, अगर हम किसी तत्व की बात करें दोस्तों, 1 मोल कोई भी तत्व की बात करें तो 1 मोल में हमारा चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बोले चाहे ऑक्सीजन बोले, तो वो हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 अणु ही होता है। क्या होता है, अणु होता है। तो यहाँ पे अणु में हमारा कौन सा उत्तर होगा, यानी कि अणु 1 में है, ये तो 6 × 10⁻³ है नहीं, तो ये तो लगभग हमारा कौन सा उत्तर है सी नंबर का। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन बोला गया है दोस्तों, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का मात्रा मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन की बात किया गया। तो किसी भी तत्व की अगर 1 मोल के अणु बोले या परमाणु बोले, अणु या परमाणु, तो सबका मान दोस्तों एक ही होता है, जो कि अवगाद्रो संख्या हमारा होता है। तो अवगाद्रो संख्या की बात करें तो हमारा कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 के आसपास। तो हमारा यहाँ पे ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो सी में मैच कर रहा है। तो इसका मतलब उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का अनुभार क्या है। एक ऑक्सीजन यानी कि दोस्तों एक ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16 ग्राम, लेकिन ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन का फॉर्मूला हमारा क्या था O3, यानी कि 3 ऑक्सीजन की बात किया गया है। तो 16 को क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, ओजोन का द्रव्यमान संख्या निकल के आएगा। तो 16 कितना हो गया 48 ग्राम पर मोल, 48 ग्राम पर मोल। तो 48 ग्राम पर मोल किस में है, बी नंबर पे। तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा 94 का उत्तर हो जाएगा। रसायन शास्त्र में कण या मोल शब्द का परिचय किसने कराया था। तो रसायन शब्द में दोस्तों सबसे पहले बात करें तो कण या मोल की बात विलियम ऑस्टवाल्ड ने किया था। किसने किया था, विलियम ऑस्वाल्ड ने। और यहाँ पे ए नंबर का दोस्तों ए लवोसियर रसायन विज्ञान के जनक माना जाता है इसे। तो यहाँ पे उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है। अगर हम अणुओं की मात्रा की बात करें दोस्तों, या किसी भी तत्व की मात्रा की बात करें तो उसको हम किस में डिनोट करते हैं, मोल में। उसको किस में करते हैं, मोल में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। एल्युमिनियम का भार द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एल्युमिनियम का फॉर्मूला हमारा क्या दोस्तों एल होता है, यानी कि इंडिकेशन एल से हम डिनोट करते हैं इसको। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या है एटॉमिक नंबर बोले तो कितना होता है इसका, परमाणु संख्या है एटॉमिक नंबर 13 होता है। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु द्रव्यमान जिसे हम कहते हैं, इसका 27 होता है। कितना होता है 27 होता है। तो 27 जब एक में 27 है दोस्तों, तो 27 में हमारा कितना है, एक में है। तो यहाँ पे कितना चाहिए हमें 54 ग्राम दिया गया है, यानी कि कितना गुना है, ये 2 गुना है। कितना है हमारा, 2 गुना है, यानी कि 2 एल्युमिनियम के मौजूद होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। या तो इसको हम 54 से डिवाइड कर दें 27 से, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे कि 2 मोल होगा, 2 अणुओं की संख्या होगा। मोल की सही मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं कि यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। 1 मोल बराबर हम क्या जानते हैं
कि किसी भी परमाणु की बात करें तो एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻³ एक मोल का परमाणु बोलो या द्रव्यमान बोलो या अणु बोलो, ये इतना के बराबर होता है, जिसे हम अवगाद्रो नंबर भी कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये क्या दिया गया, 0.6.022 इंटू 10⁻20, ये 20 दिया गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा कथन क्या बोलोगे, गलत है। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, बिल्कुल सही, यानी कि पहला और तीसरा तो सही है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻³ अणु, यानी कि ये भी कथन सही है, यानी कि ए नंबर और सी नंबर और डी नंबर किस में हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ए सी डी पहला ऑप्शन में ही है, तो ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें, अणु के मोल से द्रव्यमान। नाइट्रोजन की बात करें तो एक नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों हमारा, 7 होता है, यानी कि 7 हम किसे बोलते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये एटॉमिक नंबर है। लेकिन नाइट्रोजन की हमारा परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 14 ग्राम होता है। एक नाइट्रोजन का एक अणु में कितना है दोस्तों, 14 ग्राम। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, N2, तो N2 में हमारा कितना हो जाएगा, 14 × 28, 28 ग्राम, यानी कि एक मोल बराबर 28 ग्राम हो गया। एक मोल बराबर 28 ग्राम, तो 0.5 मोल बराबर हमारा कितना होगा, यानी कि यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 0.5 इंटू 28, 25 28 40 के जीरो, बाकी यहाँ 4 5 9 10 है 4 14, यानी एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 14 ग्राम यहाँ पे हमारा अणु का मोल हो जाएगा, तो ए नंबर हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है, तो हम अवगाद्रो नंबर को क्या जानते हैं दोस्तों, कितना होता है हमारा 6.022 इंटू 10⁻³ तो बी नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को हम क्या जानते हैं, अवगाद्रो संख्या बोलते हैं, तो सी नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन दोस्तों पीछे भी हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो हाइड्रोजन यानी कि H2O में एक अणु में हमारा कितना होता है, 18 ग्राम होता है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके थे। तो एक अणु में हमारा कितना यानी कि एक अणु में 18 ग्राम होता है। तो यहाँ पे कितने अणु हमें चाहिए, पहले से हमारा कितना दिया गया 90 ग्राम, तो हमें चाहिए कितना, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो मूल संख्या निकल जाएगा इससे हमारा 18×5 = 90, यानी कि 5, यहाँ पे नीचे ग्राम होगा तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 अणु की आवश्यकता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं। एसिटिक एसिड की फॉर्मूला की बात करें दोस्तों तो कितना होता है, CH3COOH, ये हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। एसिटिक एसिड का क्या है, फॉर्मूला है। तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो कितने ऑक्सीजन के कितने अणु है हमारा, एक और एक, दो अणु है। तो यहाँ पे दो अणु मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि सोडियम का 59 यानी कि 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल हैं। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि ये 3 मोल बराबर 69 ग्राम दिया गया है, यानी कि एक मोल निकालना है हमें। तो 1 ग्राम या 1 मोल कह सकते हैं, तो 69 अपन क्या करेंगे 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 3 3 9, यानी कि 23, तो 23 ग्राम उसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो सी नंबर यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा हमारा। हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं। तो हीलियम की बात करें दोस्तों तो हीलियम में हमारा कितना मोल होता है, एक हीलियम में यानी कि 4 यूनिट होता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट हम कह सकते हैं, 4 यूनिट है। तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे कितना, 16×64, तो 16 मोल हम डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं। 16 मोल हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं। नाइट्रिक एसिड की बात करें दोस्तों तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इसमें पहले हम एक नाइट्रिक एसिड में कितना द्रव्यमान होता है ये निकालते हैं। तो इसमें पहले से दिया गया है, यानी कि हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, एक यूनिट। नाइट्रोजन में फिर कितना हो जाएगा हमारा 14 यूनिट। ऑक्सीजन 2 है, यानी कि 16 दूना क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, यानी कि 16 तिया 48, यानी कि 8 अच्छा 12 एक 13 के 3 बाकी हाथ 1, यानी कि 4 एक 5 एक 6, यानी कि नाइट्रिक एसिड का टोटल यूनिट की बात करें दोस्तों 63 ग्राम दिया गया है, 63 ग्राम है, यानी कि ये हमारा जो होगा अवोगाद्रो संख्या के डायरेक्ट इक्वल या बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, क्योंकि 63 हमारा अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 मोल। और 1 मोल में कितने अणु हमारा मौजूद होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये ऑप्शन नंबर किस पे मैच कर रहा है, सी नंबर पे मैच कर रहा है। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो कोई भी तत्व बोले दोस्तों, कॉपर बोले, कॉपर या सिल्वर, कोई भी धातु बोले तो उसमें हर एक धातु में हमारा या पदार्थ में या मेटल बोले या धातु कुछ भी हो, उसमें सब में हमारा उतना ही, यानी कि 6.0223 इंटू 10⁻³ अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी उत्तर सही हो जाएगा। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो सल्फ्यूरिक ग्राम की बात करें दोस्तों, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक ग्राम का पहले हम इसका क्या निकालेंगे, परमाणु भार निकालेंगे या परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का, यानी कि हाइड्रोजन की बात करें तो कितना होगा, 2 हाइड्रोजन तो 2 यूनिट। सल्फर का कितना था 16, यानी कि इसका कितना यूनिट हो जाएगा, लगभग 32 यूनिट। सल्फर का कितना आएगा 16, यानी कि परमाणु संख्या कितना होता है 16, तो परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा 32, यानी डबल होता है लगभग दोस्तों। O4 ओ, यानी कि O4, तो ऑक्सीजन कितना होता है 16, यानी कि 16 चौके 64। तो 4 4 8 और 2 10 का 0, फिर 6 3 9, 9 और 2 11, 64 और 32 96 और 2 98 यूनिट। अब हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि 25/98। अब इसे अप्रोक्सीमेशन से लगाएंगे दोस्तों मेथड से, कि 98 को क्या मानेंगे हम, लगभग 100 के आसपास मान लेते हैं, राउंड फिगर में क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में कट जाएगा हमारा, 25 का 25, 25 चौक 100, यानी कि 1, यानी 1, यानी कि 1/4, यानी कि अगर 4 से इसको डिवाइड करें तो कितना बार में हमारा, एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले 0, यानी कि 4 दूना 8, कितना आएगा ये 2, फिर यहाँ पे 4 5, एक पॉइंट के बदले ये 0, फिर 4 5 20, 4 5 कितना ये 20, यानी कि एक अंक के बाद, यानी कि पॉइंट के तुरंत बाद हमारा क्या है दोस्तों 25, यानी कि पॉइंट से तुरंत सटा हुआ कौन सा हमारा डी नंबर। तो यहाँ पे अप्रोक्सीम हमने क्या नहीं यहाँ पे लगभग लिया था, तो लगभग के अनुसार ये हमारा मान कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के एक अणु में इतना कण शामिल है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड में इतना कण मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि किसी भी कण में मौजूद जो होता है अणु, वो कितना होता है, इतना अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है। तो अगर हम 3.0115 इंटू 10⁻23 को अवगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दें, 3 इंटू 10⁻23, तो ये 23 से 23 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकल जाएगा हमारा, कितने अणु मौजूद है। अब लगभग की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, यानी कि ये पॉइंट है, यानी कि 23 23 बचे 115, 27 से 5 बार में कटेगा, यानी कि 5 बार में ही कट जाएगा। ये टोटल हमारा क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट अगर हटा दें वो कितना कटेगा 3, यानी कि इसको अगर अप्रोक्सीमेट लें दोस्तों तो ये हमारा क्या है 3/6 के आसपास है। ये 3 का क्या है अप्रोक्सीमेट लें तो 3 अपॉन ये क्या है 6, तो 6 से अगर हम काटें तो कितना बार में 5 बार में, 6 बचे 30, यानी कि ये 3 छोटा है बड़ा है ये, तो 0.5,
तो 0.5 अणुओं की संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट में दोस्तों कितना होता है? जो अणुओं या परमाणु की संख्या होता है एक मोल में, यानी कि एक मोल बराबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन ये एक कितना है? ये एक मोल का है। एक मोल सल्फर डाइऑक्साइड रहे या एक मोल ऑक्सीजन रहे, सबका कितना होता है? इतना होता है। लेकिन यहाँ पे कितने के बारे में पूछा गया हमें? 0.6 मोल, यानी कि सिर्फ 0.6, यानी कि एक में इतना है। तो 0.6 में कितना होगा? यानी कि 0.6 से क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻3। तो इसको अब देखते हैं, तो फिर से करेंगे, यानी कि 6 छक 36, 6 छक यानी कि 6 6 18 के 8, बाकी हाथ एक, 6 दिन 12 और एक 13 के 3, बाकी हाथ एक, यानी कि एक यहाँ पे आ जाएगा ये। फिर 6 छक 36, 3 अंक इधर और एक इधर, 4 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे 3.6 3.6 3.6 हमारा किस पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पे है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम में 64 ग्राम में कितने मोल होते हैं? तो हीलियम की बात करते हैं, हीलियम के एक अणु में कितने ग्राम होता है? हमारा 4 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 54 ग्राम टोटल है। तो 54 ग्राम को अगर एक अणु से हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना बार में आएगा ये? 4 का 4, 4 तिया 12, फिर 4 पचे 20, यानी कि 13.5 मोल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड की 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो किसी भी पदार्थ की बात करें दोस्तों, तो उसका एक मोल में हमारा कितने अणु होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि अवगाद्रो संख्या के क्या होता है? हमारा बराबर होता है। तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है, एक मोल बराबर इतना है। कोई भी तत्व यहाँ KCl दिया है, इसलिए अगर यहाँ पे हमारा Al2Cl रहे, कुछ भी रहे, तो भी हमारा क्या होगा? एक मोल का जो अवगाद्रो संख्या के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे एक मोल बराबर इतना है, तो यहाँ पे कितने बारे में पूछा गया है? 0.5 मोल, यानी कि आधा। 0.5 मोल का क्या मतलब? आधा, यानी कि आधा मोल के बारे में। तो 6.023 इंटू 10⁻3। तो 5 से या तो गुना कर दो, या तो 2 से इसमें भाग दे दो, क्योंकि 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा। तो 2 तिया 6.0, 2 का 2, 2 दूना, यानी कि 2 का 2, 2 पचे 10। तो यानी कि 3.1, और ये 10⁻23 ही हमारा रहेगा। तो 10⁻3। तो ऑप्शन नंबर किस में हमारा ये दिख रहा है? ए नंबर पे है। 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें दोस्तों, तो एक मोल में द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का एक कार्बन में हमारा यानी कि 12 यूनिट होता है। और ऑक्सीजन कितना है? 2 है, यानी कि एक ऑक्सीजन में 16। तो 2 ऑक्सीजन में कितना हमारा? 32, यानी कि 2 4, यानी कि 44 तक। कार्बन डाइऑक्साइड का एक यूनिट जो हमारा होता है, या एक मोल होता है, उसमें 44 ग्राम होता है। कितना होता है? 44 ग्राम होता है। तो 44 ग्राम एक का होता है। तो हमें कितने का चाहिए? 10 का, यानी कि 10 से इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि 440 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 440। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अवोगाद्रो की संख्या Na इतना मोल है। तो किसी त्रिपरमाणु गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या डैश, परमाणु संख्या क्या है? तो अगर एक मोल की बात करें, तो एक मोल में हमारा कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेगा? 0.1 मोल। तो 0.1 मोल तो सिर्फ इसमें क्या करेंगे हम? 0.1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? ये एक से मल्टीप्लाई करें तो उतना ही रहेगा। लेकिन ये दशमलव क्या हो जाएगा? तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इस पॉइंट को हटा के नीचे क्या कर सकते हैं? 10। तो इस 10 को जब ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे एक एक जीरो हमारा क्या होगा? कम पड़ जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो 6.02 इंटू 10⁻22 जो परमाणु का मोल हो जाएगा, वो संख्या, तो इतना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। CH4 की 0.1 मोल का द्रव्यमान
कितना होगा। CH4 में फोर यानी कि क्या दोस्तों, CH4 मीथेन गैस की बात किया गया, तो कार्बन का हमारा कितना यूनिट होता है, 12 यूनिट होता है। हाइड्रोजन का 1 यूनिट, लेकिन है इसमें कितना, 4, यानी कि 4 यूनिट, तो 12 4 16, तो मीथेन गैस में हमारा 16 यूनिट या 16 ग्राम द्रव्यमान होता है। तो 16 ग्राम हमारा कितने का है, 1 मोल का है ये 1 मोल बराबर है। लेकिन हमें किसके बारे में पूछा गया, 0.1 मोल, तो 0.1 मोल के बारे में पूछा गया है। तो यानी कि 16 × 0.1, 0.1 यानी कि 16 यानी कि 1.6, यानी कि 1.6 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। बिल्कुल गलत दोस्तों। हम क्या जानते हैं कि 1 मोल कार्बन रहे या हाइड्रोजन रहे या हीलियम रहे, कोई भी 1 मोल रहे, तो उसमें जो परमाणु द्रव्यमान होने वाला है या संख्या जो होगा, वो परमाणु होगा, उस सब में सेम होगा, वो भी अवगाद्रो संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला जो बोला गया है बिल्कुल गलत। 1 मोल हीलियम में 1 मोल के 3 गुने के अधिक, बिल्कुल गलत दोस्तों। वो बराबर होगा, सब में क्या होता है, बराबर होता है। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की 1/3, बिल्कुल गलत। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन सही बोला गया है, तो ऑप्शन सी डी हमारा सही हो जाएगा। पानी के 1 मोल में कितने अणु होते हैं। तो किसी भी पानी की मोल की बात करें दोस्तों, कंपाउंड या एलिमेंट किसी में भी, H2O बोले या कार्बन डाइऑक्साइड बोले, सब में जो हमारा अणु होता है वो सेम ही होता है, वो भी अवगाद्रो संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी। मोल की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जिसकी मात्रा यानी कि पदार्थ की मात्रा के बारे में, यानी कि तत्व या पदार्थ हम कह सकते हैं, पदार्थ या तत्व, तत्व की मात्रा जितना मात्रा में है वो मात्रा बट्टा पदार्थ का क्या लिखते हैं नीचे, द्रव्यमान लिखते हैं। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। तो पदार्थ की मात्रा यहाँ पे किसके बारे में बोला गया, सल्फर का। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या लगाएंगे, सल्फर की मात्रा, और यहाँ पे सल्फर का द्रव्यमान। तो सल्फर का मात्रा की बात करें तो कितना मात्रा दिया गया है, 16 ग्राम दिया गया है, और जो द्रव्यमान दिया गया कितना दिया गया है, 32, यानी कि 16 का 16, 16 दूना 32, यानी कि 1/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.5 मोल। तो 0.5 मोल हमारा किस में है दोस्तों, बी नंबर पे। तो 18 का क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम में कितने यूनिट हमारा होता है, एक हीलियम में हमारा 4 यूनिट होता है या 4 मोल होता है। कितना होता है, 4 मोल। लेकिन यहाँ पे 60 ग्राम हीलियम पहले से दिया गया है, कितना दिया गया, 60 ग्राम। तो अगर मोल निकालना है कि कितने मोल हमारा है, तो मोल निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, पदार्थ का, अब इसमें हम उल्टा करेंगे, ऊपर क्या रखेंगे, द्रव्यमान, यानी कि पदार्थ की द्रव्यमान कितना दिया गया है, बट्टा पदार्थ का अनुभार। द्रव्यमान यानी कि क्या दोस्तों, द्रव्यमान यानी कि भार कह सकते हैं, पदार्थ का भार या द्रव्यमान, और उस पदार्थ का अनुभार कि एक अणु में कितना होता है, अनुभार यानी कि एक अणु में अनुभार। तो पदार्थ का द्रव्यमान हमारा कितना है, 60 ग्राम, और हीलियम में कितना यूनिट होता है हमारा, 4 यूनिट। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 15 चुके 60, तो 15 मोल हमारा यहाँ पे निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, 1560 ग्राम, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे हमारा 500 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या, तो एक ग्लूकोज में कितना मोल होता है, ये सबसे पहले हम निकालेंगे। तो कार्बन का कितना होता है, 12, यानी कि 12 छक 72, 6 कार्बन तो 12 छक, यानी कि 6 कार्बन इसलिए 72, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पे 12, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 छक
96, ऑक्सीजन 6 है यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 96, 6 और 2 8 और 2 10 का 0 बाकी हाथ 1, 9 और 1 10 और 7 17, 17 और 1 18 यानी कि 118 ग्राम, यानी कि एक मोल में हमारा कितना होता है उसमें 180 ग्राम ग्लूकोज है। एक ग्लूकोज अणु में 180 ग्राम हमारा द्रव्यमान है, लेकिन कितना है यहाँ पे 540। तो 540 हमें अगर मोल की संख्या निकालना है, मोल की संख्या, तो जो द्रव्यमान दिया है उसको बट्टा क्या करेंगे हम, एक मोल का द्रव्यमान संख्या, तो 18 से कितना बने, एक जीरो से जीरो, 18 या 54, यानी कि 3 अणु यहाँ पे निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। हीलियम के 52 केजी में डैश अणु उपस्थित होते हैं। हीलियम के 52 केजी में डैश अणु उपस्थित होते हैं। तो हीलियम क्या है दोस्तों हमारा, हीलियम में कितना होता है 4, हीलियम में कितना होता है 4 यूनिट। हीलियम का कितना होता है हमारा दोस्तों 4 यूनिट होता है, हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे अणु पूछा गया कि कितने अणु होगा, तो अणु निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पदार्थ की द्रव्यमान संख्या बट्टा अणु की संख्या, यानी कि एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान कह सकते हैं। तो टोटल कितना दिया गया है यहाँ 52 अपन 4 यानी कि 13 चुके 52, तो 13 यूनिट यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अवगाद्रो संख्या Na का अर्थ है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। तो पहला कथन दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, उसको परमाणु संख्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु की संख्या कहते हैं। लेकिन ये जो अवगाद्रो संख्या, इसे हम नहीं कहते हैं, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर एक तत्व के 1 ग्राम में जो अणुओं की संख्या उपस्थित होता है उसे हम अवगाद्रो संख्या कहते हैं। तो बी नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही है दोस्तों, जो कि एक अणु की अवगाद्रो संख्या हमारा होता है, नंबर ऑफ एवोगाद्रोस 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। अवगाद्रो संख्या डैश के समतुल्य है। तो अवगाद्रो संख्या क्या होता है दोस्तों, पावर हमारा 10⁻23 होता है, पावर हमारा क्या जाता है 10⁻23। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब इसी को दोस्तों लगभग में 6.023 इंटू 10⁻23 लिखा जाता है। अवगाद्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है। तो संख्या को दोस्तों दो तरीके से निरूपित किया जाता है। पहले तो अगर हम इसे एन ए लिख सकते हैं, या तो इसे हम एन जीरो से दर्शाते हैं, एन जीरो। तो ये दोनों हमारा क्या होता है, सही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी क्या होगा, सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या है। अब कार्बन में कितना होता है दोस्तों, एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होता है हमारा, कार्बन का कितना हो गया 12, और ऑक्सीजन का कितना 16, यानी कि 16 दूना 32, एक ऑक्सीजन में 16, तो दो ऑक्सीजन में कितना हमारा 32 ग्राम, यानी कि 32 12 कितना हो गया 44। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा 44 ग्राम होता है। तो 88 ग्राम में कितना, यानी कि 88/44, तो 44 दूना कितना होगा 88, यानी कि दो अणुओं की संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है दोस्तों, हाँ हाइड्रोजन हमारा फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे हम क्या करते हैं H2 से दर्शाते हैं। तो H2 में कितना हमारा हो जाएगा, यानी कि 1 ग्राम H2 की बात करें तो इसका 1.008 होता है इसका परमाणु भार, लेकिन इसमें कितना है 2 है, यानी कि 2.00, यानी कि 016 इतना, या इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं हम 2 लिख सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन में हमारा 2 ग्राम के लगभग आसपास है। तो 2 ग्राम निकालने के लिए तो हम अवगाद्रो संख्या लेकिन क्या जानते हैं, एक मोल बराबर हमारा कितना हो गया, एक मोल या 1 ग्राम में कितने अणु होगा। तो 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये कितने का है, ये एक मोल का है, लेकिन हमें कितने का चाहिए 2 का चाहिए। तो बट्टा क्या करेंगे हम 2, तो 2 से करेंगे कितना हमारा आएगा, ये 2 तिया 6.0.1, यानी कि ये 3.01, और पावर हमारा वही रहेगा 10⁻23।
तो ऑप्शन नंबर किस पे मैच कर रहा है? डी नंबर पे। तो डी नंबर का क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमारे इतने सवाल थे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में और करेंगे क्वेश्चन को। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या हेल्पफुल हो रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।